नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम पथ सारथी में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट प्रिपरेशन मेथड, तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जो अगर आपने सही तरह से अपनी प्रेपरेशन में अप्लाई कर लिया तो आप कंपटीशन से बहुत 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 आगे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला स्टेप है, बिना तैयारी के एक बार आपको मॉक टेस्ट देना है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई पिछले साल का पेपर उठाएं, चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसका बिना तैयारी के मॉक टेस्ट दीजिए। उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको पता चलेगी अपनी औकात, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं अभी। ठीक है, अगर आपके 100 मार्क्स भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, चाहे 10 मार्क्स में आए ना उस टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। उससे एटलीस्ट आपको आइडिया लग गया कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है। अगला स्टेप है कि अपनी गलतियों को पहचानिए कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, कि यहाँ आपसे नहीं हो पा रहा है, आपसे मेंसुरेशन नहीं हो पा रहा है, आपसे ज्योग्राफी नहीं हो पा रही है, आपसे क्या नहीं हो पा रहा है। आपको सारी चीज़ें नोट करनी है कि हाँ मुझसे ये चीज़, ये टॉपिक्स नहीं हुए हैं। उनको आप समझिए कि अच्छा ये चीज़ में दिक्कत है मुझे। फिर उन कमज़ोर टॉपिक्स को समझिए और उनके कंसेप्ट को मजबूत कीजिए। जैसे आपके मेंसुरेशन 3D वीक है तो उसके लेक्चर्स अटेंड कीजिए और कंसेप्ट समझिए, फॉर्मूलाज को याद कीजिए, किस तरह से उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, ये सब समझिए उन वीडियोस से। और उसके बाद अगला स्टेप ये है, आप जितनी प्रैक्टिस हो कर सकते हैं उस टॉपिक की, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कीजिए। और इन केस ऑफ जीके, की जीके का कोई टॉपिक कमज़ोर था तो उसमें जितना आप रिवीजन कर सकते हो उतना उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए। इन शॉर्ट आपको ये 4 स्टेप बार बार रिपीट करने हैं। एक बार आपने बिना तैयारी के मॉक दे दिया, उसके बाद आपको बार बार मॉक देने हैं। लेकिन अब तैयारी कर ही रहे हैं तो वो तो इम्प्रूव हो गई ना। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल लेंथ मॉक देना है, आप सेक्शनल भी सकते हैं। कि मैथ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ का छोटा सा 25 मिनट वाला टेस्ट दे दीजिए या 20 मिनट वाला टेस्ट दे दीजिए, सिर्फ मैथ मैथ का। ठीक है। उसको एनालाइज कीजिए कि क्या 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 गलतियाँ की हैं आपने, उन पर काम कीजिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस कीजिए और इसी इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक, आपका ब्रेन प्रिपेयर होता है उस मॉक टेस्ट के जोन में जाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में माहौल जो होगा उस टेस्ट के लिए आप बहुत जल्दी से प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। दूसरा ये, आपको गलतियाँ प्रैक्टिस के साथ पता चलती रहती है और उन पर आप और बेहतर होते जाते हैं। इससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलती है जो आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर फ़ायदा देंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मेथड को मैं बोलता हूँ द ट्रायल एंड प्रैक्टिस मेथड। नॉर्मल टर्म जो है द ट्रायल एंड एरर मेथड है, बट अगर इसे आप सही तरीके से करेंगे तो, और ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ बदलेंगी। तो आपके एग्ज़ाम में कोई एरर नहीं होगी। उस एरर को अवॉइड करना है। जो गलतियां आप हॉल में कर सकते हैं वो आप घर पे इतने मॉक टेस्ट देके ख़त्म कर देंगे, और उन चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करके कि आपके एग्ज़ाम में कोई एरर हो ही ना पाए। तो चलिए, अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो।